दोस्तों ये रियल स्कंद पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये काशीपुरी तीनों भवनों का सार है और तीनों वेदों का भी सार स्वरूप है, और महर्षियों ने यह निर्णय किया है कि ये तीनों वर्गों का उत्तम सार है। ये भगवान विश्वनाथ प्रभु का ही परम अनुग्रह है कि जिससे आपके द्वारा इस परम पावन पुरी का परिपालन किया जाता है। इस काशीपुरी में एक के भी अवन से संपूर्ण त्रिलोक्य ही अभित हो जाया करता है। हे अनग, मैं एक और भी आपके हित की बात कहता हूँ। यदि वो आपको पसंद हो जाए, सदा ही समस्त कर्मों के द्वारा एक ही भगवान विश्वनाथ को प्रसन्न करना चाहिए। हे राजन, दूसरे देवता की बुद्धि से कभी भी कहीं पर विश्वेश प्रभु को मत देखना। उस भगवान ध्रुजटी के ही अंदर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र और सूर्य क्रिया किया करते हैं। जो विप्र अपना अद्भुदय चाहने वाले हैं, उनको चाहिए कि नृपों को शिक्षा देवे। इससे आपका हित ख्यात होगा। मेरी इस चिंता से आपको क्या प्रयोजन है? ये कहकर फिर मौन धारण करने वाले स्थित विप्र से वो श्रेष्ठ नृप बोला है, हे द्विजोत्तम, जो भी आपने कहा है वो सब मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया है। राजा ने कहा, यजन करने की इच्छा वाले आपकी सहायता के कर्मों में मैं आपका दास हूँ। आप मेरे कोष से समस्त यज्ञ के संभारों को ग्रहण कीजिए। जो भी है वो सभी वहाँ पर है। सप्तांग में भी आप प्रभु हैं। हे ब्राह्मण, आप एकचित होकर यजन कीजिए, आपका वांछित सिद्ध ही मानिए। हे ब्राह्मण, जो मैं ये राज्य करता हूँ उसमें मेरा थोड़ा सा भी स्वार्थ नहीं है। हे यते, पुत्र के, कलत्रों के और देह के द्वारा सभी कुछ दूसरों के उपकार करने के लिए किया जाता है। राजाओं को ऋतु की क्रियाओं से और समस्त त्रियों से भी अधिक अपनी प्रजा का पालन करना ही मनुष्यों ने एक ही धर्म बतलाया है। प्रजा के संताप से उत्पन्न होने वाला बहिन वज्र की अग्नि से भी अधिक दारुण होता है। वज्र की अग्नि तो 2 या 3 का दाह कर दिया करता है, और पहली जो प्रजा के संतोष से उत्पन्न अग्नि पूरे राज्य, कुल और तनु को दग्ध किया करता है। हे द्विजश्रेष्ठ, जिस समय में अववृद्ध में स्वपन करने की इच्छा वाला मैं होता हूँ, उस समय में मैं विप्रों के पद कमलों के जल से मैं अपना अभिषेक किया करता हूँ। हे द्विजोत्तम, ब्राह्मण के मुख में जो हवन किया करता हूँ उसको ऋतु की क्रियाओं से भी विशिष्ट में है महामते माना करता हूँ। संपूर्ण अभिलाषाओं में मेरे हृदय में यहाँ पर एक ही जागरूक रहा करती है कि आज भी कोई अपने तनु का मार्गन देखना चाहिए। ओह, बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि बहुत से पुण्य से मेरा ये मनोरथ फलित हो गया है कि हे द्विज, आज आप कुछ प्रार्थना करने के लिए मेरे घर पर प्राप्त हो गए हैं। धर्मों के शील स्वभाव वाले महान बुद्धि से संपन्न राजा का इस प्रकार से ये भाषित सुनकर त्वष्टा बहुत ही संतुष्ट मन वाले हो गए थे, और उन्होंने क्रतु के संपूर्ण संभारों का समाहरण किया था। उस राजर्षि दिव्यदास की पूर्ण सहायता प्राप्त करके पद्मभू ब्रह्मा जी ने काशीपुरी में 10 महामोघ अश्वमेधों के द्वारा यजन किया था। उन यज्ञों की होम की धूमों में आज तक भी वहाँ के आकाश का अंतर व्याप्त हो रहा है। तभी से लेकर ये गगनांतर नीलिमा का त्याग नहीं किया करता है। उसी समय से इस जगती तल में ये दशाश्वमेध नामक तीर्थ विख्यात हो गया था, और तभी से ये शुभों का प्रदाता तीर्थ वाराणसी में स्थित है। हे कमलोद्भव, पहले वो तीर्थ रुद्रसर इस नाम से प्रसिद्ध था, फिर पीछे विधाता के परिग्रह से दशाश्वमेधिक हो गया था, फिर राजर्षि प्रवर भगीरथ के समागम से वहीं पर स्वधुनी गंगा भी प्राप्त हो गई थी। इसलिए ये महातीर्थ अति
पुण्यशाली एवं उत्तम हो गया था। वहाँ पर श्री ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेधेश नामक एक शिवलिंग की स्थापना की थी और स्वयं आप भी उस काशीपुरी का त्याग करके कहीं भी ना जाकर वहीं पर स्थित हो गए थे, जो कि आज तक भी वहीं पर विराजमान रहते हैं। धर्म में रति रखने वाला राजा का कुछ भी छिद्र प्राप्त नहीं किया था कि भगवान पुरारी के समक्ष में उपस्थित होकर उसके संबंध में क्या कहते। उस क्षेत्र के महान प्रभाव को जानकर विश्वेश्वर प्रभु शिव का ध्यान करते हुए ब्रह्मेश्वर की स्थापना करके ब्रह्मा जी वहीं पर संस्थित हो गए थे। ये निश्चित है कि ये काशीपुरी भगवान विश्वनाथ का दूसरा एक परमोत्तम बपू ही है। इसके भलीभांति सेवन करने से मुझ पर कभी भी कोप नहीं करेंगे। कौन सा ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला है जो इस महापावन काशीपुरी को प्राप्त करके फिर त्याग करने की इच्छा किया करता हो, जो कि प्राप्तक अनेक जन्मों में सुसंपन्न कर्मों के निर्मल करने में समर्थ हो। इस विश्व के संपूर्ण संतापों का संहार करने वाले प्रभु के स्थान में विश्वपति का तनु काशीपुरी के विश्लेष से सुसंपन्न महान अग्नि से अत्यंत ही संतापित होता है। इस समस्त प्रकार के पापों के समुदाय का विनाश करने वाली काशीपुरी को प्राप्त करके कौन इसका त्याग करेगा। अर्थात फिर वहाँ पहुंचकर कोई भी इस पुरी को नहीं छोड़ना चाहता है। यदि कोई इस पुरी का त्याग करता भी है तो वो महान सौख्य के परागमुख होने वाला मनुष्य में साक्षात पशु के ही समान होता है, जो निर्वाण लक्ष्मी की इच्छा करता है और संसार की दुर्गति को त्याग कर देता है। उस पुरुष को इस काशीपुरी का भी त्याग नहीं करना चाहिए यदि ये भगवान ईश के परमानुग्रह से प्राप्त हो जाए। त्रिलोचना विवर्णन। महामहर्षि प्रवर अगस्त जी ने कहा, मैंने आपके द्वारा वर्णित ओंकार की कथा का श्रवण कर लिया है, जो कि बड़े दो महान पातकों का विनाश करने वाली है, किंतु मेरी पूर्णतया तृप्ति नहीं हुई है। अब आप कृपा करके त्रिविष्टपी कथा का श्रवण कराइए। हे पशमुख, देवों के देव ने देवी जगदम्बा को ये कथा कैसे कही थी? आप तो महती बुद्धि वाले हैं। ये आविर्भूत परम पुण्यमयी त्रिलोचनी है। भगवान स्कंद ने कहा है, मुने, मैं उस श्रम के निवारण करने वाली कथा को कहता हूँ। अब आप सुनिए। जिस रीति से त्रिविष्टप के समुद्भव वाली कथा देव ने कही थी, एक बिरजा नाम वाला उनकी पीठ स्थल है। वहाँ पर त्रिविष्टक नामधारी लिंग है। उस पुण्यमय पीठ के केवल दर्शन कर लेने से ही मनुष्य बिरजा हो जाया करता है। हे धरुद्भव, वहाँ पर 3 सूत्र श्रेणी संगत हुई है। त्रिलोचन प्रभु से दक्षिण भाग में ये तीनों ही कल्मशों के हरण करने वाली है। लिंग के स्नापन कराने के कारण से ये साक्षात सूत्र को मूर्तियों को धारण करने वाला है। ये तीनों में सरस्वती, कालिंदी और कल्याण प्रदान करने वाली नर्मदा है। वे तीनों ही सरिताएं तीनों कालों में हाथों में कलश ग्रहण करके पराधाम उस त्रिविष्टिक महत लिंग का स्थापन किया करती है। उन तीनों के द्वार सब और अपने 2 नामों से लिंगों की स्थापना की गई है। उन लिंगों के दर्शन करने से ही मनुष्य को उन सरिताओं के स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाया करता है। सरस्वतीश्वर नाम वाला लिंग त्रिविष्टप से दक्षिण दिग्भाग में है। ये लिंग ऐसा प्रभाव वाला है कि इसका दर्शन और स्पर्शन करने पर जड़ता का हरण कर सारस्वत पद प्रदान किया करता है। यमुनेश्वर नामक लिंग पश्चिम दिशा में है, जो मनुष्य के द्वारा भक्तिभाव से समर्चित होता है। इस लिंग की अर्चना से जो किल्विष वाले हैं, उनके भी यमलोक का निवारण हो जाया करता है। भगवान त्रिलोचन से पूर्व दिशा में श्रेय प्रदाता मर्मदेश प्रभु है। इनकी अर्चना करने से मनुष्य का मोक्ष होता है और फिर जननी के उदर में गर्भवास कभी नहीं हुआ करता है। त्रिविष्टप के समीप में जो पिलपिला तीर्थ है, उनमें स्नान करके और भगवान त्रिलोचन लिंग के दर्शन करके फिर क्या चिंता का विषय रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं रहा करता है। त्रिविष्टप लिंग के केवल स्मरण कर लेने से भी त्रिविष्टप का स्वामी हो जाया करता है।
इसमें कुछ भी विचारणा नहीं करनी चाहिए। त्रिविष्टभ के दर्शन करने वाले त्वष्टा हो जाया करते हैं, इसमें संशय नहीं है। यही लोग कृतकृत्य है और यही लोग महाबुद्धिमान हैं। आनंद कानन में जो लिंग है उसको जिन्होंने प्रणाम किया है और त्रिलोचन प्रभु का त्रिविष्टभ नाम वाले लिंग को जिन शुद्ध बुद्धि वालों ने सुना है वे अपने किए हुए सप्त जन्मों के पापों से भी पवित्र हो जाया करते हैं। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। इस पृथ्वी में जितने भी संस्थापित लिंग हैं उन सबके दर्शन का जो पुण्य फल होता है वही त्रिविष्टभ के दर्शन से हो जाया करता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि काशीपुरी में स्थापित विश्वनाथ लिंग के दर्शन से इससे अधिक भी पुण्य फल होता है। काशी में त्रिविष्टभ के दर्शन करने पर सभी त्रिविष्टभ दर्शन का पुण्य होता है। क्षण भर में ही वो निर्दुख पापों वाला हो जाता है और वो पुनः गर्भ का वास प्राप्त नहीं करता। उसको ऐसा पुण्य होता है कि मानो उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया है और सभी अद्भुत वाला हो गया है। जो पुरुष उत्तराभ्यास में अर्थात उत्तर की ओर बहने वाले जल में पिलपिला तीर्थ में स्नान कर लेता है उसको तीनों सरिताओं के स्नान का फल प्राप्त हो जाया करता है, क्योंकि इन तीनों सरिताओं का पुण्य वहाँ पर सदा साक्षात निवास किया करता है। वहाँ पर श्राद्ध आदि जिसने कर लिया उसको गया आदि में श्राद्ध करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहा करती है, क्योंकि गया में इससे अधिक क्या इसके बराबर भी पुण्य नहीं होता है। पिलपिला तीर्थ में स्नान करके वहाँ पिंड पातन करे और फिर भगवान त्रिविष्टभ लिंग के दर्शन करे तो 1 करोड़ तीर्थों का फल प्राप्त होता है। जो कहीं दूसरी जगह पर पापों का अर्जन किया है वो सब काशीपुरी के दर्शन से मिट जाया करते हैं। काशीपुरी में जो भी कुछ पाप किया जाता है वह पे साच पद का देने वाला होता है। भगवान शंभु के इस आनंद कानन में प्रमाद से पातक करके त्रिविष्टभ लिंग के दर्शन करने से उस पाप का क्षय किया करता है। इस समस्त भूमंडल के पृष्ठ पर ये आनंद कानन परमाति परम श्रेष्ठ है। वहाँ पर संपूर्ण तीर्थ है और उससे भी अधिक ओंकार भूमिका है। इस मोक्ष के मार्ग के प्रकाश करने वाले सलिंग ओंकार से भी अतिश्रेष्ठ नरलिंग से रूप वाला त्रिलोचन है। जिस तरह से तेजस्वी में भानु है और देखने के योग्य में चंद्रमा है, उसी तरह से सभी लिंगों में परमाधिक श्रेष्ठ लिंग त्रिलोचन है। और शिवलिंग का मतलब क्या होता है? सभी पुरुषों का शरीर का लिंग होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो बुक को शुरुआत से पढ़िए तभी पता चलेगा, बीच से पढ़ने से नहीं पता चलेगा। इन त्रिलोचन लिंग के समर्थन करने वालों को वो पदवी कुछ दूर या कम नहीं है जो महासौख्य की एक सेवदी निर्वाण पद्मा का परम पद होता है। जी, वही लिंग जो स्त्रियों के योनि से अटैच्ड है, उसी को लिंग कहा जाता है। एक बार में ही त्रिलोचन प्रभु की अर्चना से जिस परम श्रेष्ठ श्रेय का समुपार्जन किया जाता है वो आजन्म अन्य लिंगों के पूजन से भी प्राप्त नहीं हुआ करता है। जो महान बुद्धिमान लोग काशीपुरी में त्रिलोचन लिंग का अर्चन किया करते हैं वे त्रिभुवन में रहने वाले और मेरी प्रीति के चाहने वाले लोगों के द्वारा पूजन के योग्य हुआ करते हैं। सबका भली भांति त्याग करके भी और पाशुपत व्रत को करके भी तथा नियमों से स्खलित होकर भी मानव क्यों डरा करते हैं। महालिंग के विद्यमान होने पर तथा महान पापों के समूह के हरण करने वाले परम पुण्य के राशि और मोक्ष रूपी विक्षेप का आलय भगवान त्रिविष्टभ के रहते हुए मानवों को कोई भी भय नहीं होना चाहिए। इस महालिंग की भली भांति अर्चना करने और केवल एक ही बार भगवान त्रिलोचन का यजन करके 100 जन्मों में अर्जित किए हुए समस्त लूसों से मनुष्य युक्त हो जाया करता है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, सूरा का पान करने वाला, चोरी करने वाला, गुरु पत्नी के साथ संभोग या सहवास करने वाला तथा उन सब के साथ 1 वर्ष से प्रयत्न संयोग एवं संपर्क रखने वाला पुरुष भी महापापी कहा जाता है। दूसरे की स्त्री में रति रखने वाला, दूसरे की हिंसा शरीर और मन को ठेस या हानि पहुंचाने को ही हिंसा कहा जाता है।
तो दोस्तों ये शिव जी नहीं कह रहे हैं, ठीक है, शंकर जी नहीं कह रहे हैं, ये शिव के भक्त एक ऋषि कह रहे हैं। उनको जो लगता था उस समय वो कह रहे हैं। केवल बद को ही नहीं कहा जाता, मैं रति रखने वाला दूसरों का बुराई निंदा करने के स्वभाव वाला विश्वास देकर फिर उसका घात करने वाला, कृतज्ञ अर्थात अपने साथ किए हुए उपकार को ना मानने वाला, भ्रूण हत्या करने वाला, गर्भ में स्थित बच्चे को भ्रूण कहते हैं, वैश्य या शूद्र जाति की स्त्री का पति, माता पिता और गुरु का त्याग कर देने वाला, अग्नि लगाने वाला और विष देने वाला पुरुष भी घोर पापी होते हैं, किंतु ये सभी सब भगवान त्रिलोचन के लिंग को नमस्कार करके ही पापों से निष्कृति को प्राप्त हो जाया करते हैं। जी, तो जैसा कि मैंने कहा, उस ऋषि को जैसा लगता था वो कह रहे हैं, उनकी जैसे मेंटलिटी है वैसा वो कह रहे हैं। गाय के हनन करने वाला, स्त्री का वध करने वाला, शुद्ध जाति वाले पुरुषों को मार देने वाला, किसी कन्या को दूषित कर देने वाला, महान क्रूर निर्दयी पिशुन, पीछे से बुराई या चुगली करने वाला, अपने धर्म से प्रमुख अर्थात धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला, निंदा करने वाला, नास्तिक अर्थात ईश्वरीय सत्ता को ना मानने वाला, कुटसाक्षरता, झूठी गवाही का पदार्थक बोलने वाला जो भक्षण करने योग्य नहीं है, या शास्त्र और सदाचार जिसके भक्षण करने का निषेध करता है, उसको खाने वाला जो वस्तु बिक्री करने के योग्य नहीं है, उनको बेचने वाला इत्यादि बहुत से पापों के करने के स्वभाव वाला भी पुरुष इन किए हुए पापों से त्रिलोचन लिंग को नमन करके छुटकारा पा जाया करता है। केवल भगवान शिव की निंदा करने वाला पाप मुक्त नहीं होता है। जो शिव की निंदा में रति रखता है, ऐसे मूढ़ और जो शिव के शास्त्र की विशेष निंदा करने वाला है, उसकी तो कहीं पर भी निष्कृति देखी ही नहीं गई है। किसी भी शास्त्र में शिव निंदक के पाप से छुटकारा पाना नहीं देखा है। ऐसा पुरुष को तो आत्मा का ही हनन करने वाला और सदा त्रिलोक्य का घातक ही समझना चाहिए। जो भगवान शिव की निंदा किया करता है उससे भाषण कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो अधम से भी महान अधम होता है। उससे भाषण नहीं करना चाहिए, मतलब उससे बातचीत ना करें, उसको त्याग दे। जो मनुष्य भगवान शिव की निंदा में रति रखने वाले हैं और शिव के भक्तों को भी निंदा करते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो ऋषि कितने ज़्यादा शिव भक्त थे। वे महान घोर नरक में गिरा करते हैं और जब तक सूर्य चंद्र स्थित रहते हैं तब तक नारकीय यातनाएं भोगते हैं। जो मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक है उन्हें काशी में शिवों की पूजा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। उनके समूर्छित होने पर भगवान शिव परम प्रसन्न हुआ करते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। व्यास भुजश्रवण वर्णन। महामहिम ऋषि श्री वेद व्यास जी ने कहा, हे सूत, आप तो अत्यंत अधिक बुद्धि वाले हैं। जिस प्रकार से मेरा भविष्य महामति वाले कुंभ योनि में भगवान स्कंद ने कहा था, उसी को आप अब श्रवण कीजिए। भगवान स्कंद जी ने कहा, है महाभाग, है मैत्रेय वरुणे, है मुनिवर, वो पराशर के पुत्र मन मुनिवर वेद व्यास जिस तरह से मोह को प्राप्त होंगे उसे सुनिए। अनेक शाखा प्रशाखाओं में भेद से वेदों का विस्तार करके महान बुद्धि वाले वेद व्यास ने सूत आदि शिष्यों को 18 पुराणों को पढ़ा दिया था। श्रुति स्मृति और पुराणों का रहस्य जिन्होंने स्पष्ट कर दिया था और महाभारत नामक विशाल ग्रंथ की रचना की थी, जो कि समस्त लोकों में एक परम मनोहर ग्रंथ है और सभी तरह के पापों का प्रशमन करने वाला, सभी तरह की परम शांति का करने वाला है, जिसके केवल सुनने से, श्रवण करने से ही ब्रह्म हत्या विनष्ट हो जाया करती है। ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब, एक समय की बात है कि श्रीमान वो मुनिवर इस पृथ्वी पर पर्यटन कर रहे थे और घूमते घामते वे नैमिषारण्य में संप्राप्त हो गए थे, जहाँ पर कि बहुत से मुनिवर निवास किया करते थे, जिनका केवल एक तप ही धन है। ऐसा 88,000 सोनकादि मुनि वहाँ पर रहते थे, जो अपने विशाल भाल पर त्रिपुंड धारण किए हुए थे और उनके कंठ में रुद्राक्ष की मालाएं शोभित थी। वे सभी लोग विभूतिधारी थे और भक्तिभाव से रुद्र सूक्त के जाप में प्रेम करते थे।
ये सब लिंग की आराधना करने में संलग्न मन वाले थे और सभी भगवान शिव के नाम में परम समादर करने वाले थे। उन सब की ऐसी परम दृढ़ धारणा थी कि एक ही भगवान विशेष मुक्ति देने वाले हैं और दूसरा कोई भी देव ऐसा नहीं है। वे सभी यही निरंतर बोला करते थे और उनके मन में इसका ठीक निश्चय हो गया था। भगवान व्यासदेव ने गिरीश के स्वरूप से स्थित उन सबको देखकर अपनी तर्जनी को ऊंचा उठाकर ये वचन बोले, संपूर्ण वाग्जाल का अच्छी तरह से मंथन करके अनेक बार बहुत कुछ भली भांति निश्चय करके मैंने यही बात को समझ लिया है कि एक सर्वेश्वर श्री हरि का ही सेवन करना चाहिए। वेदों में, रामायण मतलब यहाँ पे वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण ही सबसे पुराना और ऑथेंटिक है, पता होगा। तो रामायण में, पुराणों में और भारत में यानी महाभारत में आदि मध्य और अवसान में एक श्री हरि ही है, दूसरा कोई भी अन्य नहीं है। यहाँ पे श्री हरि का मतलब आत्मा है, जो कृष्ण गीता में कहते हैं, अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं वाल्मीकि रामायण में। ये सत्य पूर्ण सत्य है और तीसरी बार भी सत्य है। इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। वेदों से परे कोई भी शास्त्र नहीं है और भगवान अच्युत से बड़ा अन्य कोई देव नहीं है। तो वेदों में भी यही कहा गया है, जो इसलिए वेदों से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कहा गया है। भगवान लक्ष्मी के स्वामी, सभी कुछ प्रदान करने वाले हैं, अन्य कोई नहीं है। लक्ष्मी भगवान अर्पण के भी प्रदाता हैं। तो यहाँ पे कुछ विष्णु भक्त हैं, कुछ शिव भक्त हैं, इसीलिए दोनों अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। उस समय बातचीत हुआ ही करती थी पूरा दिन। अतएव केवल एक लक्ष्मीश प्रभु का सदा ध्यान करना चाहिए, दूसरे किसी भी देवता का नहीं। भगवान जनार्दन से अतिरिक्त अन्य कोई भी देव इस लोक में मुक्ति को प्रदान करने वाला नहीं है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाला पुरुषों के द्वारा चतुर्भुज भगवान की नित्य सेवा करनी चाहिए। जो अल्प बुद्धि वाले लोग भगवान केशव को छोड़कर अन्य देव का सेवन किया करते हैं, वे इस गहन संसार चक्र में पुनः पुनः प्रवेश किया करते हैं। सर्वस हषिकेश एक ही पर से भी पर देव है। निरंतर उनका सेवन करते हुए पुरुष तीनों जगतों का सेव्य हो जाया करता है। भगवान विष्णु एक ही धर्म के प्रदान करने वाले हैं और ये हरि एक ही बहुत से अर्थों के दाता है। भगवान चक्रधारी प्रभु कामनाओं के दाता है और अच्युत प्रभु एक ही मोक्ष के प्रदान करने वाले हैं। जो सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु को छोड़कर अन्य देव की उपासना किया करते हैं, उनका सत्पुरुषों के द्वारा बहिष्कार कर देना चाहिए। जिस तरह वेदों से हीन द्विजों का बहिष्कार किया जाता है, नैमिषारण्य के निवासी मुनि ने श्री वेदव्यास देव के इस वाक्य को सुन करके, श्रवण करके वे सब प्रकंपित हृदय वाले हो गए थे और उन्होंने ये वचन कहा था। तो वेदव्यास को भी विष्णु अवतार कहा जाता है। विष्णु के 10 अवतार नहीं है, बहुत सारे अवतार है। विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा हुआ है। अर्जुन भी विष्णु अवतार है, नारद भी विष्णु अवतार है, कृष्ण राम भी विष्णु अवतार है। तो पुराने ऋषियों के मुताबिक जो भी कुछ महान कार्य करता है, जो भी संसार के लिए कुछ करता है, उसी को विष्णु का रूप कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है। इस तरह से वेदव्यास जी विष्णु का मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी विष्णु ही अवतार हैं कर्मों के हिसाब से, क्योंकि अवतार कर्मों के हिसाब से ही डिसीजन लिया करते थे। ऋषियों ने कहा, हे पराशर मुनिवर। तो वेदव्यास के पिता जो थे पराशर मुनि, उन्होंने सबसे ऑथेंटिक विष्णु पुराण कहा था। मेरे विष्णु पुराण के वीडियोस आप देख सकते हैं। तो ऋषियों ने कहा, हे पराशर मुनिवर, आप तो महती वाले हैं और हम सबके परम मान्य हैं, क्योंकि आपने वेदों का विस्तार किया था और आप सभी पुराणों को भी जानते हैं। आप महाभारत जैसे महान विशाल ग्रंथ की रचना करने वाले भी हैं। आपने तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विशेष निश्चय भी अवश्य ही कर लिया है। हे सरस्वती सत्यवती के पुत्र। तो जिन्होंने मेरा महाभारत का वीडियोस देखा है या महाभारत पढ़ा है, उनको पता है कि सत्यवती के पुत्र है वेदव्यास। दूसरा कौन है जो आपसे भी अधिक तत्व का ज्ञाता है? आपने जो अपनी तर्जनी उंगली ऊंची उठाकर पूर्ण निश्चय करके प्रतिज्ञा करके कहा है, इसमें जो मानवक बालक है वे अच्छी तरह से श्रद्धा नहीं करते हैं। आपके इस प्रतिज्ञा की हुई वचन की श्रद्धा तो तभी हो सकती है जबकि भगवान शंभू के वचन के आनंद वन में प्रतिज्ञा को आप जान लेवे। हे श्री व्यासदेव जी, आप स्वयं वाराणसीपुरी में गमन कीजिए, जहाँ पर भगवान विश्वेश्वर स्वयं विराजमान रहा करते हैं।
वहाँ पर उस विश्वनाथ भगवान की पुरी की ऐसी अद्भुत महिमा है कि वहाँ पर युग के धर्म का भी कोई प्रभाव नहीं है और ना वहाँ पर वसुंधरा ही लग्न है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों भक्त अपने अपने बातें कह रहे हैं, लेकिन वेद व्यास जी आत्मा के बारे में कह रहे हैं। जो श्रवण करके महामुनि व्यास कुछ अपने हृदय में कुपित से हुए थे। तो ये सुनने के बाद, शिव की महिमा सुनने के बाद वेद व्यास जी कुछ गुस्सा हो गए थे, कुपित हो गए थे और बहुत ही शीघ्र अपने 10 सहस्त्र शिष्यों के सहित वहाँ पर गए थे। मुनिवर व्यासदेव जी ने वाराणसीपुरी में पहुंचकर वहां पर पंचनद हृदय में स्नान किया था और श्रीमान माधव देव का आचमन करके फिर वे पादोदक पर चले गए थे, जहां पर स्नान आदि सब करके आदिकेशव भगवान का दर्शन किया था। वहां पर 5 रात्रि तक निवास किया था, जिसको वहां पर स्थित वैष्णवों ने बहुत ही अभिनंदित किया था। वहां पर आगे और पीछे सभी और वाद्यमान बजाए गए शंखों की ध्वनि के साथ श्री व्यासदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान के अनेक शुभ नामों का समुच्चारण किया था। विष्णु आपकी जय हो, हजकेश गोविंद मधुसूदन, हे अच्युत अनंत वैकुंठ पावन उपेंद्र, हे केशव अति विक्रम, गदा हाथ में धारण करने वाले, सारंग पाने जनार्दन, श्री वत्सवक्ष, श्रीकांत पीताम्बर, शूरासुर के अंत करने वाले, हे केटवारे, बलि विश्वनीत कंक्षारे, हे केशी दैत्य के वध करने वाले नारायण, असुरों के रिपु, हे श्री कृष्ण सौर चतुर्भुज, हे देवकी देवी के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले, यशोदा माता के आनंद को बढ़ाने वाले, हे पुंडरीक के समान नेत्र वाले, हे दैत्य के आरि दामोदर, बल प्रिय बलारिस्त, हे हरे वासुदेव, हे नरों में सर्वोत्तम, हे आरुध्यक्ष, हे क्षमाधार पद्मनाभ, जल में शयन करने वाले, हे नरसिंह, हे यज्ञ बरा, हे गोपों के परम प्रिय, गोपीपते, हे गुणों के अतीत गरुध्वज गोत्रमुख, हे चानूर के मंथन करने वाले, आपका जय होवे, हे इस संपूर्ण त्रिलोकी की रक्षा करने वाले, आपका जय हो, हे अनाद्य, हे आनंद, हे नील, हे कौस्तुभ मणि के विभूषित वक्षस्थल वाले, हे पूतना की धातुओं के शोषण करने वाले, हे रक्षा मणि, हे समस्त जगत की रक्षा कीजिए, इसका परित्राण करिए, आप तो नरकों के हारक हैं, आप ऐसे महान पुरुष हैं जो सहस्त्र सिरों वाले हैं, हे इंद्र को सुख प्रदान करने वाले, जो भी हो चुका है और जो कुछ भी होने वाला है, वहाँ सभी स्थितियों में आप एक ही पुरुष है, इत्यादि अनेक प्रभु के शुभ नामों की मालाओं द्वारा बनमाली प्रभु का स्तमन करते हुए, स्वच्छंद लीलाओं से गान करते हुए, परमानंद पूर्वक नृत्य करते हुए श्री वेदव्यास जी ने परम हर्षित होते हुए भगवान त्रिभुवनाथ के भवनों में समाहित हो गए थे। वहाँ पर ज्ञान वापी के आगे साथ वेद व्यास जी विराजमान हो गए थे। तुलसी की सुंदर माला में जिनका सुंदर कंठ शोभित था, वे स्वयं वहाँ पर भी स्वयं ही भगवान विष्णु की भक्ति के भाव से मग्न होकर नृत्य करने वाले हो गए थे। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।